उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपने गुंडे माफियाओं के ऊपर तो बहुत बुलडोजर चलवाया, लेकिन अब समय आ चुका है अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर चलवाने का। बिना बिजली जले 54,000 का बिल भी आ चुका है। ऐसे अधिकारियों के ऊपर प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता है। विकास खंगोली का ये सरकारी स्कूल है। इस स्कूल में आज से 10 वर्ष पूर्व बिजली का कनेक्शन हुआ है, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक इस स्कूल में बिजली नहीं पहुंच पाई है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों की घोर लापरवाही है। आपको बताएं, विद्यालय में 10 वर्ष पूर्व विद्युत कनेक्शन हुआ है और उस कनेक्शन पे बिना बिजली जले 54,000 का बिल भी आ चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों के रवैये के कारण अब तक इस स्कूल में बिजली नहीं पहुंच पाई है। तो हम विद्यालय के अध्यापक से बात करेंगे कि आखिर वो क्या कारण रहे हैं कि अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। सर, जब हम विद्यालय में 2018 में आए तभी बिजली संयोजन नहीं था। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे बढ़िया से ये विद्यालय बनाया जाए और बच्चों के लिए गर्मियों के मौसम में झेलते हैं बच्चे जो पढ़ाई से ही नहीं कर पाते हैं। तो मैंने एप्लीकेशन लिखा एसडीआई सर को। एसडीआई सर को मैं कई बार अवगत कराया। फिर एसडीआई सर भी हमारे साथ बहुत सहभागिता निभाए और वो जहाँ कहे वहाँ हम गए। फिर महाराजगंज गए। महाराजगंज जाने पे घुली गए। घुगली जाने पे वहाँ ने कहा कि एप्लीकेशन यहाँ स्वीकार नहीं होता है, आप महाराजगंज चले जाइए। महाराजगंज गए तो महाराजगंज में उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, बांस बल्ली का प्रयोग कर लीजिए, अन्यथा आप अपने बीएससी से कर करके 75,000 रुपये मेरे खाते में, मेरे विभाग को खाते में डलवाइए, तो हम पोल की व्यवस्था करेंगे तो बिजली कनेक्शन के देंगे। अच्छा, इस स्कूल में कनेक्शन कब का हुआ है? सर, हमारे आने से पहले ही उसमें दिखा रहा था कि उसमें पहले से ही है बिजली कनेक्शन, जबकि यहाँ बिजली अभी तक नहीं आई है, जबकि पोल तो हो सकता है। गर्मियों में कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं आप लोग? बच्चों को समस्या होती है? हाँ, हम गर्मियों के दिनों में बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं ताकि उन्हें बढ़िया से पढ़ने में अच्छा लगे, और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं है सर। शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी यहाँ सर्वेक्षण करने कभी नहीं आते हैं क्या? नहीं आते हैं, हमेशा आते हैं और सबको हम इस बात से अवगत भी कराते हैं कि मेरे यहाँ बिजली नहीं है, मेरे यहाँ पानी की समस्या है। उसके बावजूद अब तक बिजली नहीं लगा है। आखिर ऐसा क्यों, कि इतनी लापरवाही क्यों? अब सर, लापरवाही तो क्योंकि हमारे द्वारा जो कार्य होता है उसको मैं कर देता हूँ, और ऊपर जो एरिया सर हैं उनसे भी मैंने बात किया था, तो वो बार यही कर रहे थे कि घबराइए मत, मैं लगवा दूंगा। और वह मेरे कार्य के प्रति बड़ी जागरूक भी रहते हैं, इस विद्यालय के प्रति भी बड़ी जागरूक रहते हैं। लेकिन बिजली विभाग के लोग जो हैं लापरवाही करते हैं, सुनते नहीं। मैं जेई से बात किया, जेई साहब कहे कि मैं बांस बल्ली पे नहीं दूंगा। मैंने वायर भी बिछवा दिया, मैं 3 बंडल वायर भी मंगवा दिया। मैंने उनसे कई बार आग्रह किया कि सर कनेक्शन करवा दीजिए, केवल बाद में हम अपना फोटो खींच कर डाल देंगे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम कनेक्शन नहीं दे पाएंगे क्योंकि रिस्की काम है। अच्छा, ये बताओ, गर्मी में समस्या होती है बाबू? यस। तो कैसे आप लोग पढ़ते हैं? हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते हैं सर। कहाँ पढ़ते हो जी? पेड़ के नीचे। तो देखिए, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और ये प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों की लापरवाही है कि 10 वर्ष कनेक्शन हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी स्कूल में बिजली नहीं पहुंच पाई है। तो कहीं हम ये कह सकते हैं कि लग रहा है विकास खंड में, घुगली में, जनपद के कोई भी बड़ा अधिकारी शिक्षा विभाग से संबंधित इस विद्यालय में निरीक्षण करने नहीं आता है, क्योंकि अगर कोई भी अधिकारी आता तो इतनी बड़ी लापरवाही तो कतई नहीं देखने को मिलती। और अगर ये लापरवाही है तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों के ऊपर प्रदेश सरकार और शिक्षा मंत्री आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि 10 वर्ष बहुत लंबा समय होता है और इतने लंबे समय के बाद भी अगर स्कूल में बिजली नहीं पहुंच पाई है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे निवेदन है कि भारत रत्न का एक टुकड़ा लेकर के आइए और महाराजगंज जनपद के शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों को वो टुकड़ा दीजिए, उनको सम्मानित करिए, क्योंकि इस प्रकार का मामला मुझे लगता है पूरे भारत में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपने गुंडे माफियाओं के ऊपर तो बहुत बुलडोजर चलवाया, लेकिन अब समय आ चुका है अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर चलवाने का, क्योंकि जो भी अधिकारी हैं वो केवल अपने तनख्वाह से मतलब रख रहे हैं। उनके ऊपर बुलडोजर चलवाइए ताकि उन अधिकारियों को पता लगे कि हम इन गरीबों का पैसा ले रहे हैं तनख्वाह के रूप में, तो उन गरीबों का भला करें। हम फील्ड में जाएं, क्षेत्र में जाएं और जो भी कमियां हैं उसको दूर करें।
और आप लोगों को ये विद्यालय और महाराजगंज जनपद के शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों के ऊपर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।